हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल्स करेंगे। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपको 2026 बोर्ड एग्जाम देना है और आपको साइंस का जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करने नहीं कर पाते हैं, आपको पता नहीं चल पाता है कब कौन सा सूत्र लगाना है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का रामबाण ट्रिक बताने वाला हूँ। यदि आपने इसको फॉलो कर लिया बाबू तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिल जाए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको सूत्र नहीं भी याद होगा, फिर भी आप कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट जरूर करना है। यदि आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है बाबू, ठीक है। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको आज रामबाण ट्रिक बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करके कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए साइंस में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप ये आप देख सकते हैं, थंबनेल में मैंने लगाया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछे जाएंगे और इससे पीछे भी पूछे गए हैं। तो इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व करना है, चलिए मैं इसका तरीका बताता हूँ, ठीक है। मैं जो बताऊंगा आपको उसी को फॉलो करना है। इसी को फॉलो करके आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो मैंने लिखा है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़, जो पहला रामबाण ट्रिक है, क्या करना है, कोई भी आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए, कोई भी प्रश्न मिल जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि सबसे पहले सवाल को ध्यान से 2-3 बार पढ़ें। जो भी आपको न्यूमेरिकल आएगा उसको 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या करना है, यह समझे कि यह प्रश्न में क्या दिया है, ठीक है, और क्या पूछा गया है। पहले आपको प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना है। फिर आपको जब 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न में क्या क्या दिया है और क्या पूछा गया है, ये आपको पता चल जाएगा। दिए गए डेटा को अलग से लिख ले, मतलब जो जो दिया गया है उसको आप अलग से लिख लीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने बताया कि प्रश्न को ध्यान से पढ़े, और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 3 चीज पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको सवाल को 2-3 बार पढ़ लेना है, ठीक है। और आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सवाल में क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछा है। फिर जो दिया गया उसको क्या करना है, अलग से लिख लेना है। यदि आपने पहला पॉइंट समझ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिलेगा सबसे पहले उसको 2 से 3 बार पढ़ना है, फिर जो दिया है उसको अलग से लिख लेना है, ठीक है। अब आपको दूसरा पॉइंट का ध्यान देना है, दूसरा पॉइंट को ध्यान देना है कि सही सूत्र चुने। फिर आपको सूत्र लगाना है कि देखिए जो दिया गया है उससे आपको पता करना है कि क्या अब इसमें सूत्र कौन लगेगा, उसको लगाना है। कैसे लगेगा ध्यान समझिएगा। जिस विषय मतलब आप फिजिक्स का लगा रहे हैं न्यूमेरिकल, चाहे केमिस्ट्री का लगा रहे हैं, चाहे मैथ का भी सवाल लगा रहे हैं, तो सवाल पढ़िए, फिर उसके अनुसार क्या चुनिए, फार्मूला चुनिए कि अब इसके साथ कौन फार्मूला लगेगा, ठीक है। बाकी यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो फिर भी बताऊंगा बिना फार्मूला का सॉल्व कैसे करना है, बस आप वीडियो को बने रहिए, ठीक है। फिर अगर फार्मूला नहीं याद है, ठीक है, अगर फार्मूला याद नहीं है आपको तो उसे दोबारा पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपको सर फार्मूला तुमको याद ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान समझिएगा। उस प्रश्न को जब 2 से 3 में पढ़ेंगे ना, तो आपको जो दिया गया वो आप लिखेंगे, ठीक है। फिर उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब समझने की कोशिश करेंगे तो आप उसे एक फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं मैं अभी आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा क्या करना है, आपको सही सूत्र चुनना है। बाकी अगर सूत्र नहीं है तो फिर बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, आगे देखिए, ठीक है। अगला है कि दिए गए डाटा को फार्मूला में बदले। देखिए तीसरा यही रामबाण पॉइंट है कि जो भी आपने दिया गया, मतलब जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है, मतलब जो भी आपको प्रश्न दिया गया है उससे आप क्या करिए, फार्मूला बनाइए, ठीक है। सभी मूल्यों को सही इकाइयों में बदले। सभी मूल्यों जो भी मतलब आपको डेटा दिया गया उसको इकाइयों में बदले, मतलब यूनिट में बदले, ठीक है। फार्मूला में मान मान को डालकर उसे हल करें। मान लीजिए आपको फार्मूला पता चला कि ये फार्मूला लगाना है, फिर आप फार्मूला अप्लाई इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये आपका तीसरा पॉइंट है। फिर आपको चौथा पॉइंट है और पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर चौथा होगा, यहाँ पर पांचवा होगा, ठीक है। उत्तर की जांच करें। मान लीजिए आपको उत्तर की जांच करना है, यह देखिए कि उत्तर तार्किक में यह यूनिट अनुसार सही है। ध्यान से यदि आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगा रहे हैं या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो आपको साथ में मात्रक जरूर लिखना है। यदि मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपको जो भी नंबर मिलेगा उसमें कम दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको मात्रक सही लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप धारा निकाल रहे हैं तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो उसके साथ में एम्पियर लिखना जरूरी है, ठीक है। यदि संभव हो तो उत्तर को पुनः जांचिए। यदि आपके पास समय है सवाल करने के बाद तो आप उत्तर को क्या करिए, चेक कर लीजिए कि हमारा सही है कि नहीं, ठीक है। फिर आपका आखिरी जो पॉइंट है, नियमित अभ्यास करें। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नियमित अभ्यास करें। मतलब आपको बार बार सवाल को लगाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करें ताकि आपको फार्मूले और ट्रिक्स में निपुण हो जाए। मतलब आपको बार बार मतलब अधिक से अधिक आपको क्या करना है, सवाल को हल करना है ताकि आप क्या करें, जो भी सवाल कर रहे हैं आप उसमें निपुण हो जाए, मतलब आपका प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, ठीक है। फिर एनसीईआरटी की किताब
और पिछले साल के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। मतलब एनसीईआरटी का जितना भी न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर लीजिए और जितने पिछले साल में पूछे गए प्रश्न उसको हल कर लीजिए। बाकी आप न्यूमेरिकल मतलब आप फिजिक्स में 95 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो भी मैंने टिप्स बताया यदि आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले आपको 2 से 3 बार प्रश्न को पढ़ना है, फिर जो प्रश्न दिया गया होगा उसको आपको लिख लेना है, फिर आप उसको जो दिया गया है और जो पूछा है उसको आपको समझ कर सूत्र बना लेना है और सूत्र पर रखकर हल कर लेना है। और इसको मतलब जब हल कर लेंगे तो 1-2 बार क्या कर लीजिएगा प्रश्न को चेक कर लीजिएगा कि हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है, तो बाकी आप इस टिप्स को फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि टिप्स आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।